हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11 हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 1, क्योंकि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या और कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें जानना होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जितने भी आपकी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, ये सारी जो संख्याएं हैं इनका जो कलेक्शन होता है ये क्या क्या कहलाती हैं। ये सारी के सारी वास्तविक संख्या या रियल नंबर होती हैं। ठीक है। एक और चीज़ है कि अगर वास्तविक संख्या की डिफिनीशन हम लें तो एक सिंपल सा ऐसा भी इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या कि जिसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो। मतलब कोई भी, अब जैसे हमने अगर 2 लिया तो 2 का अगर के वर्ग होगा तो आएगा 4 क्या है प्लस, 2 क्या है धनात्मक। धनात्मक संख्याओं का हमने स्क्वायर किया तो धनात्मक आया। अब अगर ऋणात्मक संख्या हम ले -2, इसका भी स्क्वायर होगा तो भी हमें -4 या +4 ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि जो भी वास्तविक संख्या हो, चाहे धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक, ये सारी संख्याएं इनका अगर हम वर्ग करते हैं तो हमें एक धनात्मक संख्या ही मिलती है। तो इसका मतलब कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका अगर हम वर्ग करें, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उनका जो वर्ग होता है वो एक धन संख्या होती है। ठीक है। अब इसी का दूसरा, कि कोई अगर ऐसी की संख्या हो कि जिसका हम वर्ग करें, या क्या कोई ऐसी वास्तविक संख्या है कि जिसका हम वर्ग करें और हमें जो रिजल्ट आए वो क्या आए, माइनस में आए। तो अगर हम सोचें तो ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है। और वास्तविक संख्याओं की एक विशेषता ये भी है कि हम वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन या संख्या रेखा पर उसको प्रदर्शित कर सकते, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वो चाहे जैसी भी हो, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे कि पूर्ण संख्या हो, चाहे कि परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, तो ये सारी के सारी संख्याएं आपकी होंगी वास्तविक संख्याएं। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या हो जिसका हम वर्ग करें और हमें माइनस मिल जाए, तो अब इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट था कि भाई अभी तक कोई भी इक्वेशन था, मान लीजिए एक इक्वेशन हम ले रहे हैं x² + 1 = 0। ये एक समीकरण, अगर कोई भी के समीकरण होता है तो उस समीकरण का एक हल होता है। तो समीकरण का हल का मतलब कि उस समीकरण में जो भी चर राशि है उसका एक ऐसा मान जो उस समीकरण में रख दें और वो उस समीकरण को संतुष्ट करे। और संतुष्ट करने का मतलब कि उसका LHS और RHS ये दोनों समान हो जाएं। तो अगर हम वास्तविक संख्या की हम बात करें कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जिसको हम रख दें और उसका जो रिजल्ट आए वो क्या है, माइनस आए। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और हमें जो RHS है वो क्या है कि 0 हमें लाना है। इसका मतलब कि x² का जो मान आए वो क्या है, -1। भाई अगर हम रखें 1 रखेंगे तो भी कि +1 आएगा, और अगर -1 रखते हैं तो भी x² का जो मान हो जाएगा वो +1 ही आएगा। लेकिन कब? कि जब x वास्तविक संख्या हो। ठीक है। तो अब इसका मतलब कि कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या के नहीं है
कि जो इस समीकरण को संतुष्ट कर सके। तो जब वो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाई वास्तविक संख्याएं, तब ज़रूरत पड़ी कि कोई ऐसी भी संख्या हो कि जिसका हम वर्ग करें कि जो क्या है, माइनस में आए। तो अब इसके लिए क्या किया गया, अगर हम इसको मान लें कि x इक्वल टू रूट -1 ये ले लें हम, और रूट -1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा -1। तो इसका मतलब कि अंडर रूट -1 एक ऐसी संख्या है कि जिसका वर्ग क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये वास्तविक संख्या तो नहीं हो सकती। ये जो x इक्वल टू के रूट -1 है ये एक वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या का जो वर्ग होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब जब ये कि वास्तविक के नहीं है तो क्या है, तो इस संख्या को माना गया है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्या इसको माना गया है। काल्पनिक संख्या इसलिए भी इसको हम कहते हैं क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि अगर कोई की संख्या ऐसी हो कि जिसका के वर्ग धनात्मक ना आए, ऋणात्मक आए, तो वो वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो क्या होगी, काल्पनिक संख्या। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि काल्पनिक संख्याओं का वर्ग भी धनात्मक आता है। ये कंडीशन अलग है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संख्या का अगर के वर्ग हो जाए तो वो वास्तविक तो नहीं हो सकती, तो क्या होगी, वो काल्पनिक होगी। तो अब अगर इसको इसमें हमने रख दिया तो ये क्या करेगा, -1 का स्क्वायर, ये +1 इक्वल टू 0, ये -1 और +1 इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो जब ये समीकरण संतुष्ट हो गया तो इसका मतलब इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर √-1 हो गया, जो कि एक काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। तो अब इसके लिए क्या किया गया, यहीं पे जो x का मान है कि √-1, इसको एक नाम के दिया गया i जो है ये एक शब्द है आयोटा, ये उससे जो है ये लिया गया है। और इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी का भी ये i है, लेकिन एक्चुअल में ये आयोटा जो के वर्ड है उसी से ये लिया गया। तो i की जो वैल्यू आ गई वो √-1। ये अब इसी का अगर हम स्क्वायर कर दें, i स्क्वायर, तो i स्क्वायर अगर होगा तो स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू -1। ठीक, अगर हम i क्यूब हम चाहें ऐसे ही, तो i क्यूब अगर होगा तो i इंटू आई स्क्वायर, तो ये i इंटू आपका आ जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -i हो गई। तो यहाँ पर इसकी ये कंडीशन i क्यूब इक्वल टू i इंटू आई स्क्वायर और i इंटू -1 आई स्क्वायर की वैल्यू, और ये इक्वल टू -i हो गया। तो अब i क्यूब के स्थान पे हम -i रख सकते। ऐसे ही अगर i की घात 4 हो जाए तो इसको हम i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, और i स्क्वायर -1 इंटू -1, और ये आपका आ जाएगा +1। इसका मतलब i की वैल्यू √-1 आई स्क्वायर -1 आई क्यूब
माइनस आई की घात अगर 4 हो गया तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 1। अब अगर हम i की घात 5 हम लें तो इसको हम i इंटू आई की घात 4 में लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसमें, ये है i और i की घात 4 का जो मान है वो क्या है 1, तो ये आपका हो गया i। ठीक, तो i की घात 5 जो है ये फिर से आ गया आपका i, और i के बाद फिर अगर आगे हम बढ़ेंगे i की घात 6 तो ये i स्क्वायर इंटू आई की घात 4, तो इसका मतलब i स्क्वायर तो आपका -1 हो गया, i की घात 4 का मान है 1, इसका मान फिर से -1 के स्क्वायर, जो मान i स्क्वायर का वही मान i की घात 6 का, इसी i की घात 7 अगर होगा तो ये आई क्यूब इंटू आई की घात 4 हो जाएगा। आई क्यूब का मान है -i और आई की घात 4 का मान है 1, तो ये -i, और आई की घात अगर 8 होगा, आई की घात अगर 8 होगा तो इसका जो मान होगा वो आई की घात 4 इंटू आई की घात 4 या 4, तो ये 1 इंटू 1 आपका आ जाएगा 1। ऐसे ही इसको हम सबके मान हम ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो आई स्क्वायर का मान और आई टू द पावर 4 का मान या आई का मान। तो ये तो थे अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर ये होंगे तो उसकी ये कंडीशन आ सकती है। लेकिन अगर ये भिन्न में आ जाए, मान लीजिए हमको निकालना है 1/i का मान, तो 1/i का मान अगर हमें चाहिए तो हम क्या करें, इसके अंश और हर में i से गुणा कर दें, तो ये i इंटू आई हो गया, तो ये i/i स्क्वायर हो गया, ये i और i स्क्वायर का मान है ये -1, ये आपका आ गया -i आ गया, यहाँ पर ये मिल गया। अब अगर ये 1/i स्क्वायर हो गया तो 1/-1 इसका मान हो गया -1। 1/i क्यूब अगर होगा तो इसमें 1/ यहाँ पे अगर i क्यूब का मान -i रख दिया, लेकिन अब फिर इसको हमें क्या करना, चाहे तो ऐसे कर लें और चाहे स्टार्टिंग ही में i से अंश और हर में इसके गुणा कर दें, ऐसे भी हो सकता है। तो i से इसमें अगर गुणा होगा तो i आ जाएगा, इसमें होगा तो ये -i स्क्वायर, तो ये i और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -i स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, तो ये आ गया i। 1/i टू द पावर अगर 4 होगा तो 1/ इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इसका मतलब तो कंडीशन आ गई 1/i टू द पावर अगर 4 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के। तो इसको इस टाइप से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम इमेजनरी तो हो चुका है, तो अब इसमें हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर कोई भी संख्या कि जिसको हम a+ib के रूप में अगर हम दिखाएं तो वो आपकी होगी क्या, सम्मिश्र संख्या, कि a+ib के रूप में प्रदर्शित संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो एक तो ये कंडीशन होगी कि सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर अगर वो a+ib के फॉर्म में है तो उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें जो चीज़ें हैं
ये इसके जो है दो पार्ट है, एक ए है जो ये कंप्लीटली के वास्तविक है और इसमें इसके साथ ये आई इमेजिनरी नंबर भी है। तो इसके जहाँ पर आपके ए और बी क्या होंगे, जहाँ ए और बी ये दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी। मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई भी ऐसी की संख्या अगर है तो वो क्या होगी, सम्मिश्र संख्या होगी, जहां पे a और b उसके क्या होंगे वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। तो अब इनका एग्जाम्पल अगर हम ले उदाहरण में, जैसे 2 प्लस i4, तो 2 प्लस i4 ये क्या है, ये एक वास्तविक संख्या है। ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। अब ये है कि जहां पर ये a बराबर है 2 और b बराबर है 4 और ये दोनों आपको ये दिख रहा है, ये दोनों आपके वास्तविक ये जो है तो ये क्या होती है, सम्मिश्र संख्या। 2 प्लस i4 जो है ये क्या है, सम्मिश्र, मिस्टेक हो गई इसमें। तो ये क्या है, सम्मिश्र संख्या। यहाँ a और b ये क्या है, वास्तविक या रियल है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल, इस टाइप के कई। अब अगर के 4i भी है तो ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको भी हम 0 प्लस 4i या i4 इस फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में हो गई, तो ये भी आपकी एक सम्मिश्र संख्या होगी। और इसमें a बराबर है 0 और b बराबर है 4। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब कोई भी अगर सम्मिश्र संख्या है तो उसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब कि अगर कि z इक्वल टू a प्लस आई बी या बी आई, जैसा भी लिखो उसको, तो a प्लस आई बी ये क्या है, सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये जो आपका इस तरह का ये पार्ट है ये आपका वास्तविक पार्ट कहलाता है, जहाँ a क्या कहलाएगा, वास्तविक भाग, और इसको हम दिखाएंगे रियल या REZ से दिखाते हैं। और जो B है ये काल्पनिक भाग होगा, जिसको हम इमेजिनरी मतलब IMZ से इसको दिखाएंगे। ठीक, तो दो पार्ट इसके हो गए, इमेजिनरी भी होता है और रियल भी होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।